अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे गोल्ड ने किस तरह मूव करना है। उससे पहले आज शॉर्टकट वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की किल्लत है और भी एक रीज़न है। अच्छा, आज है 18 फरवरी, ट्यूसडे का दिन है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:38 है सुबह के वक्त। आज AUD की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। GBP की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फिर 2:30 बजे 2:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं GBP की। USD की बात कर ली तो USD की जो न्यूज़ है वो 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मीडियम न्यूज़ है। एम्पायर स्टेट की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है आज। तो ये थे डेटे के बारे में। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ आए दोस्तों, अगर हम देखें तो पहले कौन सा कैंडल बना था? इंगल्फिंग बेरिश। अब कौन सा बन चुका है? बुलिश हरामी। बुलिश हरामी मार्केट को बाई की तरफ लेकर जाता है, इंगल्फिंग बेरिश मार्केट को सेल की तरफ लेकर आता है। अब दूसरी बात, मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक में आ चुकी है। रिजेक्शन ब्लॉक 95% वर्क करता है, वो मार्केट को सेल नहीं आने देता। हम देख रहे थे कि मार्केट सेल आएगी, इंगल्फिंग बेरिश SMC का कैंडल है तो ये लेकर आएगा। अब जो कल हमने कंडीशन देखी, अब बहुत कम चांस है कि मार्केट आज सेल है। लेकिन हम देखते हैं H4 के अंदर। H4 में देखें, एनालाइज का आपको पता ही है। अगेन मार्केट के अंदर एनालाइज करने का फ़ायदा नहीं है। ये रेजिस्टेंस थी हमारी, यही एरिया हमारा सपोर्ट का बना। ये चीज़ आपको पता है। रेजिस्टेंस का भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस हमारी कहाँ है। ये आपकी रेजिस्टेंस है H4 के अंदर। हाँ, डे के अंदर एक और चीज़ करनी है आज जो कि अहम है, वो है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट आप लोग निकाल लें मार्केट का। ये आ गया हमारे पास पिवट पॉइंट। अच्छा, पिवट पॉइंट से अगर नीचे मार्केट आती है तो फिर हम सेल के बारे में सोचेंगे, पर आपने अभी सेल के बारे में नहीं सोचना। H4 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का पता है हमें। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो मार्केट जो है हाई, हायर लो, हायर हाई। अब मार्केट जो है वो माइनस स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट ना लो ब्रेक कर रही है ना हाई ब्रेक कर रही है। मार्केट आई, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, सपोर्ट बनाई। अब मार्केट कल क्योंकि वॉल्यूम नहीं होना था, बैंक हॉलीडे था USD का, तो मार्केट एक ही रुख में रही है। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्या इस जो बकिया फेयर वैल्यू गैप बचा है इसको फिल करेगी, या मार्केट सपोर्ट पे आकर अगेन जो है वो पिवट पॉइंट तक जाकर सेल लाएगी? ये चीज़ अब समझते हैं ताकि हम ट्रेड सही कर सकें। कल मैंने कुछ मसरूफियात थी मेरी काफ़ी सारी, और दूसरा जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, इसलिए मैंने सुबह के वक्त सिग्नल दिए और उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी नहीं दिए। अच्छा, अब देखें H4 के अंदर तो मार्केट सपोर्ट से ना रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। अब काफ़ी सारा फेयर वैल्यू गैप फिल भी हो चुका है। आपको बताया था कि मार्केट 2904 से 14 के दरमियान रिजेक्ट होगी, मार्केट वहाँ तक जाएगी और वैसे ही हुआ। H1 के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल जोन पड़ा है जहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर गई तो अगेन आप समझ लेना कि मार्केट जो है अब बाय में ही रहेगी। ठीक है, अब H1 के अंदर एक और चीज़ आपने करनी है, ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब क्या कर रही है? लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। ठीक है, ये अगर लिक्विडिटी इसी तरह से जनरेट करती है, अब मार्केट आज के दिन इसी तरह से चले तो अब मार्केट जो है एक नया हाई लगाएगी।
अब चांसेस बढ़ रहे हैं इसके, वरना पिवट को पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट जो है वो सेल आने के फिर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर जो है वो मार्केट आ सकती है ओवरऑल 2841-40 की तरफ। ठीक हो गया। अब ट्रेंड लाइन भी आपने लगा ली, मैं ये थोड़ा सा इसको सेट कर लूं जी। अच्छा, अब क्या करना है, H1 के अंदर अगर हम देखें सेटअप को, मार्केट जो है अभी बुलिश में जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर एक माइनर रेजिस्टेंस पड़ी है 2903 से लेकर 2905-7 तक। अगर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से इसको ब्रेक कर देती है तब आप लोग आहिस्ता बाय कर लेना। इंशाल्लाह मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, फेयर वैल्यू गैप को आहिस्ता आहिस्ता से फिल करके मार्केट इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी, अगेन बाय जाएगी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगी, उसके बाद मार्केट सपोर्ट बनाएगी और अगेन बाय जाएगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता से बाय की तरफ सफ़र करेगी। अब अगर हम फिबोनाची लगा कर देखें, लेवल निकालें, मार्केट ने क्या करना है, सबसे पहले हम लो से हाई की तरफ लगाते हैं तो मार्केट 50 के एरिया में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ भी आ सकती है। अच्छा, अब अगर हम लगाएं फिबोनाची के लेवल हाई से लो, अब मार्केट अगर ब्रेक कर देती है इस लेवल को 50% वाले को और कैंडल की बॉडी क्लोज कर देती है 2905 पे, आज के दिन 2905 पे अगर बॉडी क्लोज कर दे तो 2912 तक मार्केट ने जाना है, ये लाजमी है फिर मार्केट के लिए। ठीक है, अब मार्केट के अंदर ट्रेंड क्योंकि बुलिश है तो मार्केट बुलिश ही रहेगी। अब ये आपके लिए अहम लेवल कौन से हैं, अब आप लोग समझ लें आधे घंटे के अंदर। अगर मार्केट पिवट पॉइंट को ब्रेक कर ले तो मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट तक आएगी और सपोर्ट पे इस ट्रेंड लाइन जो आपने लगाई है अपने पास लगा लेना, इसको ब्रेक कर दे और सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, तब मार्केट जाएगी सेल की तरफ। वरना मार्केट अगर 2905 को ब्रेक कर देती है, सपोर्ट बनाती है, तब आपने बाय करना है 2912 तक, फिर मार्केट जो है वो 14 तक जा सकती है, 14 से 20 के दरमियान, फिर मार्केट इसी को सपोर्ट बनाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से बाय का सफ़र तय करेगी। क्योंकि H4 हमें बताता है कि मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट बाय की तरफ जा रही है, तो हो सकता है कि अगेन मार्केट बाय चली जाए। उसकी रीज़न क्या है, मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। मार्केट ने जैसे प्रीवियस यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली और यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, मार्केट यहाँ पे भी इसी तरह से आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाकर मार्केट बाय जा सकती है। अभी तक मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, H1 में भी मार्केट ने अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। ठीक है, आधे घंटे की बात कर लें तो मार्केट ने अगर मेजर सेटअप को देखें तो मार्केट ने अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। अगर माइनर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे सेल ट्रेंड चला, फिर बाय ट्रेंड चला, अब मार्केट एकदम से जो है वो सेल आ गई है और अपनी सपोर्ट से अगेन मार्केट बाय जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ ट्रेड करें। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते तो आप लॉस भी नहीं करेंगे। यही बात मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, लेकिन कुछ दोस्त समझते ही नहीं। वो समझते हैं कि शायद ये सिग्नल ही नहीं देते, इनका ग्रुप फजूल है या इनको पता ही नहीं चलता। तो मेरे भाई जिस दिन ट्रेड मिलती है तो ट्रेड किया करें, ऐसे जल्दबाजी ना किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।